अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो उसके आपने प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, आपने मैनुअली भी करना है, लेकिन फिर कोई एरर ना हो तो बेटर वे है कि आप एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर जो आपके पास अवेलेबल है आप उसी को देखें। और अमेजोन के लिए जब आपने किसी भी चीज़ के किसी भी मार्केट प्लेस के लिए किसी प्रोडक्ट का मार्जिन कैलकुलेट करना है तो आपने उसी मार्केट का ही एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर करना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो अलग होगा, कनाडा के लिए वो अलग होगा, जापान के लिए अलग होगा, यूएसए के लिए अलग है, गल्फ के लिए अलग है, यूरोप के लिए, यूके के लिए, सबके लिए अलग है, ठीक है। तो हम क्योंकि यूई के लिए कोर्स कर रहे हैं और इसकी बात करें तो यूई के लिए आप देखेंगे एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। मिडिल ईस्ट, यूएई, गल्फ, कुछ भी आप लिखें आपके पास आ जाएगा। जस्ट आपकी एक निशानी ये है कि आपका आगे ए ई लिखा हुआ आना चाहिए। जिस भी मार्केट प्लेस में आपने काम करना है और जिस भी अमेजोन की मार्केट प्लेस को आप ओपन करें और जिस भी अमेजोन की मार्केट प्लेस के लिए प्रॉफिट मार्जिन को आपने कैलकुलेट करना है तो एफ पी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर डॉट ए ई का आना चाहिए, ठीक है। उसी मार्केट का आना चाहिए, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाएंगी। अच्छा, अब देखना है आपने कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन। उसमें आता क्या क्या है प्रॉफिट मार्जिन में, आपने किस किस चीज को माइनस करना होता है तो तब आपके पास मार्जिन बचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी एक प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एनर्जी ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, एनीथिंग, ठीक है। कोई जूस है, कोई टिन है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट में हम यहाँ पे क्या ले रहे होंगे। हम डीटीपी लें तो वो हमें काफी महंगा पड़ जाता है, तो हम हमेशा ई एक्स डब्ल्यू रेट लेते हैं। अब वो क्या होता है ई एक्स डब्ल्यू रेट। अच्छा, ये टर्म्स वगैरह हम इफ यू लाइक मैं बहुत बेसिक में जाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मैं आपको बेसिक्स में काफी डीप बेसिक्स में जाके भी वीडियोस बना दूंगी अगर किसी की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आई जस्ट वांट कि मैं उन पॉइंट्स को और चीज़ों को कवर कर दूं जिस पे ज़्यादा बात नहीं हुई हुई चैनल पे, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, या फिर लोगों को जिस चीज़ में मुश्किल आ रही है। मेरा वैसे मोटिव यही है कि मैं उन क्वेरीज के आंसर पे वीडियोस बनाऊं जो एज एक बिगनर की या एक क्लाइंट की या एक सेलर की होती है, ठीक है। तो इस क्वेरीज पे बहुत बेसिक से मेरा नहीं जा रहा होगा। लाइक मैं अब पीपीसी को स्टार्ट करना है तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज पीपीसी, व्हाट इज पीपीसी स्टैंड्स फॉर दिस एंड दैट। आई विल प्रैक्टिकली अप्रोच मेरी होगी। डायरेक्ट आप कंपेन्स पे आएंगे, डायरेक्ट ऑप्टिमाइजेशन पे आएंगे, डायरेक्ट हम ये देखेंगे कि उसको कैसे नेगेटिव पॉजिटिव कौन सी कंपेन कब चलानी, कैसे क्या बिटिंग, हम उसको देखेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे, बेसिक्स लेवल पे डाटा मौजूद है। सो आई वांट कि उन टॉपिक्स पे करूं बात जहाँ पे नहीं हुई। चले हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, प्रोडक्ट पोस्ट। इसमें प्रोडक्ट पोस्ट कौन सी अवेलेबल होगी देखें। अभी एक मेरे हाथ में इस वक्त ब्लूटूथ माउस है, ठीक है। अभी जस्ट मैं एक फैक्ट्री सप्लायर से बात कर रही हूँ तो मुझे वो वाले प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए जस्ट एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है। इसमें ना आपकी कि शिपिंग की कोई चीजें होंगी, ना सीबीएम की कोई चीज होगी, ना कोई और फीस होगी, ना टैक्स होगा, ना कोई और वैट, एनीथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। जस्ट एक प्रोडक्ट इटसेल्फ जो कॉस्ट होगी उसको हम लोग कहते हैं ई एक्स डब्ल्यू रेट, ठीक है। जब भी आप सप्लायर से बात करें तो आपने उनको कहना है कि मुझे ई एक्स डब्ल्यू रेट दें इस प्रोडक्ट का। जब आप हाउ टू कैलकुलेट, अच्छा सेकंड चीज, जब आपकी सब कुछ आप रेडी हो जाता है, योर कार्गो इज रेडी टू गो, आपने उसको बाय कर लिया, पीसेस को ऑर्डर दे दिया, उन्होंने कार्टन्स में पैक कर दिया। फिर वो जो कार्टन्स होते हैं वो उनको कहते हैं कि आप मुझे अपना फ्रेट फॉरवर्डर का वेयर हाउस बता दें। फिर फॉरवर्डर कभी भी पिक करने नहीं आएंगे। आपने सप्लायर को कहे कि हमेशा भिजवाना होता है फ्रेट फॉरवर्डर के वेयर हाउस में अपना सारा जो कार्टन्स है, अपना कार्गो है, लगेज है, सब आपने भेजना है। तो आपसे वो पूछेंगे कि किस जगह पे भेजना है, फोशान पे भेजना है, शेंसन में भेजना है, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, सिटीज हैं, जी आपने देख लें जहाँ पे भी आपको फ्रेट फॉरवर्डर आपको मिलता है। जब आप थर्ड पार्टी से फ्रेट फॉरवर्डर की सर्विस लेते हैं तो आपको एज कम्पेयर टू डीटीपी जो कि खुद सप्लायर भेजते हैं या पहुंचाते हैं आपकी डेस्टिनेशन पे, आपको कम रेट्स मिल जाते हैं। जब आप सप्लायर से ए टू जी सर्विस ले रहे होते हैं तो आपको कॉस्टली पड़ जाता है। तो कोशिश करें कि आपका कोई ट्रस्टवर्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लायर हो, उसके साथ आप काम करें। और प्रोडक्ट सप्लायर से जस्ट ई एक्स डब्ल्यू प्रोडक्ट कॉस्ट आप ई एक्स डब्ल्यू रेट पर लिया करें। और उसके बाद आपको वो डोमेस्टिक शिपिंग चार्जेस क्या हैं, वो ये हैं कि आप
सप्लायर की फैक्ट्री से हमारे फ्रेट फॉरवर्डर के वेयर हाउस तक जो भेजने के शिप, जो आपके चाइना में एक जगह से, एक शहर से, एक प्रोविंस से दूसरी जगह भेजने के लिए जो चार्ज रहते हैं उसको डोमेस्टिक शिपिंग चार्जेस मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो आपने वो वाले काउंट करनी है, वो आपके 40, 50, 60 एट डिपेंड्स ऑन योर कार्गो, योर आपकी क्वांटिटी क्या है, डायमेंशंस, वॉल्यूम, कार्टन्स कितने हैं उस पर डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन सस्ती है, ठीक है। टाइम चाइना में जब आपकी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में TCS है, लेपर्ड है वगैरह, ये हमारा तो चाइना में वहां पे बहुत सस्ती है, 1 या 2 डॉलर या ज्यादा से ज्यादा $5। इसमें आपके काफी अच्छे चार्जेस, उनका भी प्रॉफिट होता है, जो सप्लायर होते हैं जो हमसे वो चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि स्मॉल शिपिंग अमाउंट्स होती हैं, आपका कार्गो आप पर हो जाता है डिलीवर। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगी, डोमेस्टिक शिपिंग चार्जेस हो जाएंगे, फिर CBM चार्जेस पर प्रोडक्ट। अब CBM चार्जेस पर प्रोडक्ट कैसे है, मेरी ओल्ड वीडियो है, मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि प्रोडक्ट कॉस्ट कैसी होती है, जिसमें बजट ब्रेकडाउन है, मैंने उस वीडियो में सब बताया। प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगी, उसमें डोमेस्टिक शिपिंग चार्जेस होंगे, फिर आपके CBM चार्जेस होंगे पर प्रोडक्ट, वो कैसे करने हैं, और फिर उसमें से रेफरल फी होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो थोड़ा सा फिर दे देती हूँ, ठीक है, ताकि जो जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसका थोड़ा सा साइज में छोटा करती हूँ ताकि यहाँ ही आ जाए। अच्छा सर, लेट्स सपोज ब्लूटूथ माउस है, मैंने उसको खरीदा $7 का, ठीक है, और जो मुझे डोमेस्टिक शिपिंग चार्जेस हैं वो मुझे पड़ गए 40, ठीक है, और मैं कितने पीसेस खरीद रही हूँ, 100 पीसेस, यहाँ पे वो भी कर लें, 100 पीसेस ब्लूटूथ, ये मैं खरीद रही हूँ। पर प्रोडक्ट जो मुझे कॉस्ट है वो $7 है, और जो शिपिंग, डोमेस्टिक शिपिंग चार्जेस पड़ रहे होंगे मुझे, वो मुझे पड़ रहे होंगे, लेट्स सपोज 40 पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 100 और 40 को आप डिवाइड करेंगे, तो पर यूनिट आपका जो भी आपकी कैलकुलेशन आएंगे आप उसको पर यूनिट ऐड करेंगे। अच्छा, 40 हमारे पास अगर डोमेस्टिक शिपिंग रेट्स है तो आप 40 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पीसेस हमारे पास 100 है, प्लस इसमें आप कर देंगे CBM रेट्स, ठीक है। CBM रेट्स अगर आपको 260 मिल रहा है, 240 मिल रहा है, इट ऑल डिपेंड्स आप फ्रेट फैक्टर 1 CBM रेट आपको क्या दे रहे हैं चाइना वेयर हाउस टू Amazon FBA करने के लिए UAE में, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर वो 240 है, डॉलर है, $240 डिवाइडेड बाय वो हो जाएगा 100 पीसेस, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। और उसके बाद रेफरल फी है वो हमें बाद में पता चलेगी, इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लें। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ, इसके पर यूनिट अमाउंट हमें क्या मिलेगी, ठीक है। रेफरल फी उसके बाद आपको पता चलेगी जब आप ये तीनों कॉस्ट निकाल देंगे। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 7 प्लस 0.4 plus 240 divided by 100, that is plus $2.4, ठीक है। तो जब मुझे खरीदना है कोई भी ब्लूटूथ माउस, उसकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट विद ऑल द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड विद द शिपिंग कॉस्ट एंड CBM कॉस्ट मुझे क्या पड़ जाएगा आपको, ठीक है। आप इसको आपको मैथ्स बहुत अच्छा है तो डेट इज गुड, इफ योर मैथ इज नॉट गुड प्लीज इसमें आप अपने जरूर कैलकुलेटर को यूज कीजिएगा, ताकि कोई भी हम अवॉइड कर सकें किसी भी किस्म का एरर को, ठीक है। इज इक्वल टू 9.8। देखिए ये एग्जैक्ट जो है 9.8 क्या है डॉलर, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है, लेकिन फिर भी आप इसको इक्वल टू इसको $10 ही कर दें, क्यों, कुछ भी थोड़ा सा मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा के आप कैलकुलेट किया करें, 0.2 कर दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बढ़ा के क्या करें बहुत ही पके पके हिसाब, दैट इज नॉट गुड, थोड़ा सा ऑलमोस्ट आप कर लें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मार्जिन रखा करें। अगर वो कैलकुलेशन तो जाहिर है फिर प्रॉफिट मार्जिन हमारा ही बढ़ता है, जो 0.2 हमने इसमें काउंट कर दिया है, हालांकि है नहीं, लेकिन एक खुला खुला हिसाब जरा करें तो कैलकुलेशंस में तो जरा रहता है। फिर समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड कहीं आपका खर्चा हो जाए,
या आपका कार्गो का रेट बढ़ जाए या कोई और चीज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए थोड़ा रेडी रहना चाहिए। तो वो थी, फिर आपने क्लाइंट को एक्यूरेट और टू द पॉइंट और पिन पॉइंट आपने पिन फिगर्स दिए हुए हो, तो फिर कुछ क्लाइंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते तो थोड़ा सा इशू बन जाता है। अच्छा ठीक है, $10 टोटल एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, और ये सब चीजें मिला के, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये रेफर फी निकालनी है। अब ये मैं कोई भी अपना एक कंपटीटर चूज कर लेती हूँ। एनर्जी ड्रिंक्स को हम नहीं देखते, हम ऐसा कर देते हैं ब्लू। इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे चले, ये पहला मैं ले लेती हूँ 99 दिरहम के। तो एक सेकंड ये चीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस मैं सारी करती हूँ उसमें डॉलर में, और लास्ट में उसको एडी में मैं कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। तो आप ये कह रहे हैं USD टू AD, ये कन्वर्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे $10 है, $10 है तो 36.73, ऑलमोस्ट आपका क्या बन रहा है, 36.7। तो इसको डेसिमल पार्ट को खत्म कर देते हैं, तो 37 कर देते हैं, 37 AD। अब ये क्या है, टोटल फीस है, और सॉरी टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, लेकिन उसके अभी रेफर फी अमेजोन की फीस नहीं है ऐड। मैं कोई भी कंपटीटर चूज करती हूँ, और लेट्स सपोज मैंने 99 प्राइस वाले कंपटीटर को मैंने चूज कर लिया, और इसका एसिन क्या है, ये आपको URL यहाँ से भी मिल जाएगा, और नीचे जहाँ पे आपकी कैटेगरीज और लिस्टिंग एज डिफाइंड है वहां पे भी। तो यहाँ पे मैंने इसको क्योंकि बुक मार्क किया हुआ है, तो मेरे लिए आसानी है, आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। sellercenter.amazon.fba रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये आप लॉग इन जब हुए भी हो अपने सेलर सेंटर में, तो आपका ये डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि एज अ गेस्ट इसको यूज करते हैं। सेलर सेंटर जिनके पास ना हो तो जरूरी नहीं। अच्छा ये लोग क्या, ये हमारे जो कंपटीटर्स हैं KUWFI, ये क्या 99 का कर रहे हैं, मैं कर देती हूँ इसको 89, 89 का कर देती हूँ, ठीक है। मैं मेरी प्रोडक्ट जब मैं लॉन्च करूंगी, तो लेट्स सपोज कि मैं उससे 1 दिरहम कम रख रही हूँ प्राइस। और कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है मेरी, क्या निकल रही थी कॉस्ट ऑफ गुड्स, दैट इज 37। इसको दोबारा देख लो, 37, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको 37 कर दिया, 37। अब यहाँ पे जब मैं बताऊंगी कि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, मेरी 37 है, तो अमेजोन हमें यहाँ पे खुद बता देगा, ठीक है। रेफर फी अब आपकी निकलेगी कि क्या है, कि अगर आपकी प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस क्या हो 89 हो, और आपके उसमें से 11.57 ऑलमोस्ट 12 दिरहम मैं लूंगा अपनी अमेजोन सेलिंग फीस, तो आपके पास जो प्रोडक्ट का मार्जिन बचेगा वो होगा 38.09%, दैट इज 33 दिरहम। तो अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हैं, लाइक हमारा 37 है ना, 37 की चीज आप खरीदो और उसमें इतना प्रॉफिट ले लो, तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड मार्जिन। आपको 25 से 30 एक बहुत अच्छा मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। एंड दैट इज 38। लेकिन देखें जब मैं करती हूँ, मैं प्राइवेट लेबल करती हूँ या मैं होलसेल करती हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स में 20-25 नहीं होता, 30 हमारा लीस्ट होता है, मिनिमम होता है। 30 से ऊपर जाया हो तो हम लोग तब उस प्रोडक्ट्स को चूज कर रहे होते हैं, या हम लॉन्च प्लान करते हैं तो हमारा उसमें भी डबल ही होता है, ठीक है। एटलीस्ट 40 और 50 की लाइन में होता है मार्जिन, 30s में नहीं, ठीक है। 30 यूरोप, आपका गल्फ में आपको ये फायदा है कि आप इसमें मार्जिन अच्छा कमा लेते हो। और इसी तरीके से जब आप यूरोप साइड की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हम लोग होलसेल कर रहे हों तो हमें 15% मिनिमम होता है, और 20% हो तो हम उसको अच्छा काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर DS है, PL है उसमें
पीएल में तो आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को अपनी मर्जी से, मैं समझती हूँ, आप सेट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप एक इनोवेटिव वे में लॉन्च कर रहे होते हैं, कस्टमाइज कर रहे होते हैं, आपके दूसरे ऐड प्रोडक्ट वैल्यू हुई भी होती है। और ज़्यादातर मेरे जो लॉन्चेस हैं, जो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, मेरे क्लाइंट्स हैं या मेरे कोलीग्स हैं, उनको पता है कि मैं डिज़ाइंस और चीज़ या प्रोडक्ट वो मुझे मिलती है जिसकी डिमांड होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही मुझे मिलता है इत्तेफाक से पहला कि जो वो डिजाइन और या वो जो चीज है वो एक या टोटल एक या दो होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वैसे तो अभी ये एक्सपीरियंस है कि वो वन ही होता है और इसको इनोवेटिव वे में किया जा रहा है। अभी मेरी यूके की एक लॉन्च चल रही है, तो वो एक प्रोडक्ट है, उसके साथ मुझे कुछ ऐड वैल्यू करने के लिए नहीं मिला। फिर मैं उसको, मेरा तरीका ये है कि फिर जितनी मार्केट प्लेसेस हैं अमेजोन की, मैं सारों में जाती हूँ और सारों की सब कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज, सुपर सब कैटेगरीज, उसकी जितनी चीज जहाँ पे मैं उसको सब रिसर्च करती हूँ, और मैं मैनुअली करती हूँ। मैं टूल्स से नहीं लेती। टूल्स मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे प्रोडक्ट्स के स्टैट्स देने हों क्लाइंट की डिमांड पर। अदरवाइज मेरा यही होता है कि मैं हर चीज मैनुअली करती हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, क्योंकि ये मेरा चैनल है, मेरी वीडियोस हैं, और इसमें मैं अपनी थॉट्स, अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ और अपना तरीका बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बताऊंगी कि जब आप मैनुअली किसी चीज़ को करते हैं ना, हंट कर रहे हैं, सोर्स कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती है, आपको अच्छे डिज़ाइन मिलते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लाइक स्पेस मिलती है देखने के बाद। जो टूल्स हैं वो आपको लिमिटेड कर देते हैं। टूल्स तब तक ठीक है जब आपने कोई लाइक स्पेसिफिक लिस्टिंग ढूंढनी है, लाइक सरप्रेस्ड है, जिसमें बाय बॉक्स रिलेटेड नहीं हो रहा, एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक फिक्स डाटा जब आपको चाहिए, और उस फिक्स डाटा का जब आपको एक कैलकुलेटेड रेवेन्यू का आइडिया करना है, पास्ट 1 2 3 मंथ्स, ईयर्स, ये वो, तब आपके कैलकुलेट टूल्स ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू न्यूबीज एंड बिगनर्स एंड बीएस कि प्लीज जो चीज जैसे रिप्रेजेंट की जा रही है और जैसी मार्केट में दी जा रही है और कोर्सेज में जैसे पढ़ाया जा रहा है, प्लीज उन चीजों को वो लकीर का फकीर बन के आप प्लीज मत करें। आप जस्ट आइडिया लेने के लिए चीज को देखा करें। नाउ आई एम मेकिंग वीडियोस, तो आप क्या समझेंगे कि मैं सीबीएम कैलकुलेशन से की वीडियोस बनाने के लिए पहले मैंने प्रॉफिट मार्जिन की वीडियोस देखी होंगी? नहीं। ठीक है, मैंने एक दफा चीज देखी जब मैं सीख रही थी, या एक दफा पूछी और उसके बाद मुझे समझ आ गया, अच्छा ये आ गया। अब ये जो कुछ मैं कर रही हूँ, बता रही हूँ, ये सब मेरा अपना काम का तरीका है, मेरा अपना माइंड है, मैं खुद सोचती हूँ और अपने वे में करती हूँ, मुझसे दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं होता, बस मेरा अपना है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट द सेम थिंग कि आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, आप कभी भी एक आइडेंटिटी नहीं बनेंगे जब तक आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। हर चीज का एक काम है, एक चीज है, उसको लोग डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हैं, और फिर यूनिक वे में जो जिस चीज को, उसी सेम चीज को आप यूनिक कर देते हैं, उसी कॉमन चीज को आप यूनिक कर देते हैं। ठीक है, जब आपकी वही चीज लोग देखते हैं, एक कॉमन चीज वही थी और उसको अपने यूनिक वे में रिप्रेजेंट किया, किसी को आपको वो चीज आइडिया अच्छा लग जाता है, किसी को आपका तरीका अच्छा लग जाता है, किसी को आपकी डिलीवरी अच्छी लग जाती है, किसी चीज कुछ भी। ठीक है, सो ट्राई टू डू एवरीथिंग कि आपको नहीं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं, बस वो मैं बात खत्म करती हूँ, आपको समझ आ गया कि दूसरी चीज, देखिए आपका जब आप पैसे आ जाएंगे ना, वन टाइम जॉब, ठीक है, यू डोंट नीड अ वन टाइम जॉब, यू नीड रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन ऑफ वर्क, रिटेंशन ऑफ क्लाइंट्स। व्हाट इज रिटेंशन नाउ? एक क्लाइंट है, वो बार बार आए आपके पास। वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, असल में वो है आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, आपका कैरेक्टर वो है जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं। आप काम कैसे करते हैं, आई विल नॉट से मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, मैं कैसे काम करती हूँ, नो, इनशाला मार्केट में लोग बताएंगे विद टाइम। एवरीथिंग हैपेंस ग्रेजुअली, कोई भी चीज चुटकी बजा के नहीं हो रही होती। लेकिन एक चीज क्या है, रिस्क वो है जो आपके पास आना ही आना है। मैं ये क्यों बात कर रही हूँ, देखिए मेरे पास भी कुछ इंटरनेट्स हैं, मेरे पास भी कुछ लोग कनेक्टेड हैं, मैं लोगों के बिहेवियर्स, नेचर्स, चीज़ों को, हर चीज़ों को देख रही होती हूँ, जज कर रही होती हूँ वगैरह। आपको हेल्प भी मिल जाती है, आपको फ़ायदा भी हो जाता है, आपको चीज़ भी प्रोवाइड हो जाती है वगैरह। लेकिन वो एक इंसान का जो वर्ड्स और करेक्टर्स और एक जो मतलब एक पर्सनालिटी होती है ना, आपका खुशबू वहाँ से आती है। ठीक है,
तो कोशिश करें जस्ट फॉर द फ्यू चंक्स मनी एंड दिस एंड दैट, उन चीज़ों को हमने फोकस नहीं करना। ये हमारी दुनियावी चीज़ें ही हैं जो कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए। असल किरदार जो है वो हमारी पर्सनैलिटी है, वो हम हैं, ठीक है। तो हमने उस पर फोकस करना है जो हमें दायमी ज़िंदगी में भी यूज़ करना चाहिए और उसके लिए बचाना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए और दायमी ज़िंदगी के लिए ही काम करना चाहिए। ये तो मामलात हैं कि आप कैसे दायमी ज़िंदगी के लिए कैसे आप परफॉर्म करते हैं और उसका फिर जो आउटपुट होगा वो हमें मिलेगा वहाँ पे। तो बस आप मेरे बस यही है, अच्छा करें, नेक दिल और नेक नीयत से करें और दूसरों की परवाह करें, ठीक है। अच्छा, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम आउट ऑफ वे चले गए थे लेकिन दैट्स फाइन। जब अपना चैनल हो, अपनी वीडियो हो, तो फिर हमें आज़ादी होती है कुछ भी कहीं भी कहने की। थैंक यू सो मच, हाफिज।